नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में मैं महेंद्र चौधरी फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के इस लाइव महासंग्राम में अपन राजस्थान क्लास संस्कृति पार्ट 2 पर आज चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में राजस्थान क्लास संस्कृति के जो पाठ्यक्रम था, क्या क्या बिंदु अपन पढ़ने वाले हैं, उस पर अपन ने डिस्कस किया था और उसके पश्चात अपन ने शुरुआत की थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की परिभाषा देखी, लोक देवताओं का साधारण परिचय देखा और उसके पश्चात अपन ने देखा कि पंच पीर जो लोक देवता है उनमें से एक पीर गोगा जी के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आप सबको अच्छे से गोगा जी याद भी करवाया था। आज अपन इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन लोक देवता के पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। राजकुमार जोशी जी नमस्कार, सुनील गोदारा जी नमस्कार, विजय लक्ष्मी बेड़वा गुड इवनिंग, मैना गर्ग, सभी जुड़े हुए साथियों को हृदय के अंत्य तल से प्यार भरा नमस्कार। सभी को शुभ सायंकालीन, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। अब देखिएगा दोस्तों, अब बिना समय गंवाए अपने इस पाठ पर चर्चा करते हैं और राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जो कल अपने चर्चा की थी उसको मैं फटाफट 2 मिनट में वापस रिवाइज करवा रहा हूं। राजस्थान के लोक देवता, अब कान आराम से मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लगा के वापस से फटाफट जो कल पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोस्तों, लोक देवता का अर्थ देखा अपन ने। आप और हमारी तरह साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत जो व्यक्ति पूजे गए उनको लोक देवता कहते हैं। लोक देवताओं के उसके पश्चात अपने प्रकार पढ़े थे। प्रकार में मैंने कहा लोक देवता कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से परीक्षा उपयोगी 3 प्रकार के लोक देवताओं पर अपने चर्चा की थी। उनमें से नंबर 1 पर लोक देवता देखे थे अपने पीर। पीर का अर्थ होता है ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम, जो भारत के 2 सबसे बड़े धर्म, उन दोनों धर्मों में समान रूप से जिन लोक देवताओं को पूजा जाता है उनको पीर कहते हैं। कुल पीरों की संख्या अपने देखी थी 5। उसके पश्चात मैंने आपको बताई थी परिभाषा लोक देवता जुंजार, यानी ऐसे लोक देवता जो गायों की रक्षा करते हुए या महिलाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन लोक देवताओं को बताओ क्या कहते हैं भाई? जुंजार कहते हैं। और जुंजार में मैंने आपको कई उदाहरण भी लिखवाए थे, तेजा जी, गोगा जी। फिर काफी कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए, मैंने कमेंट चेक किए तो गुरुजी ने, कुछ विद्यार्थियों ने पूछा क्या सर पीर वाले लोक देवता भी जुंजार होते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बस शर्त है कि उस लोक देवता के प्राणों का जो त्याग हुआ था वो गौ रक्षा करते हुए होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पीर वाली श्रेणी के देवता भी बताओ किस में आ जाएंगे? जुंजार। और पीर के अतिरिक्त जो देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए शहादत दी थी, बलिदान दिया था, वो लोक देवता जुंजार। उसके पश्चात अपने लोक देवता का तीसरा प्रकार देखा था। लोक देवता का तीसरा प्रकार देखा था मीठा मामा और खारा मामा। और खारा मामा में मैंने आपको बताया था ऐसे लोक देवता जिनको किसी पशु की बलि दी जाए उनको बताओ कौन से मामा कहते हैं? खारा मामा कहते हैं। अब देखो दोस्तों, खारा मामा जो लोक देवता है, उस खारा मामा में मैंने आपको बताया राजस्थान में मोटे रूप से खारा मामा में जिस लोक देवता का नाम आता है उस लोक देवता का या उन लोक देवता का जो नाम है मामा देव। क्योंकि राज्य में जब बारिश नहीं होती समय पर तब मामा देव का मंदिर होता नहीं है। मामा देव जी का जल्दी से बताओ प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तोरण होता है। उस तोरण जो गांव के बाहर खेजड़ी के वृक्ष पर लगा होता है, उस तोरण के नीचे भैंसे की बलि दी जाती है। और जिन लोक देवताओं को जानवरों की बलि दी जाए उन्हें खारा मामा कहते। और उसके पश्चात मैंने आपको एक नृत्य भी बताया था, धाड़ नृत्य। मैंने कहा कि बारिश के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बारिश की आराधना में जो राज्य में नृत्य होता है उस नृत्य का नाम था धाड़ नृत्य। यहां तक की बातें अपन ने की थी। उसके पश्चात सबसे पहले अपन ने लोक देवता पढ़े थे गोगा जी। गोगा जी के जन्म वगैरह के बारे में जानकारी ली थी। गोगा जी के माता पिता, गोगा जी का गोत्र, गोगा जी के उपनाम अपने देखे थे। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा कि एक तो गोगा जी की सवारी याद रखना, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहते हैं। इसके अलावा गोगा जी के गीत जिन्हें छावली कहते, गोगा जी का वाद्य यंत्र जिन्हें डेरू कहा जाता। ये जो है सारी की सारी बातें अपने गोगा जी के बारे में पढ़ी। उसके बाद गोगा जी को अपने 2 भागों में बांटा। मैंने कहा कि गोगा जी आपके गायों के देवता भी है और गायों के देवता के अलावा गोगा
गोगा जी सर्पों के देवता भी है, यानी सांपों के देवता भी है। सांपों के देवता क्यों है, इसका कारण भी मैंने बताया कि गोगा जी की जो मंगेतर थी केलम दे को किसी विषैले सांप ने अपने दंश कर देने के कारण केलम दे जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन नागों के सबसे बड़े देवता ताक्षक को पराजित कर गोगा जी ने अपनी पत्नी केलम दे को पुनर्जीवित करवाया था। इस कारण इन्हें सांपों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। और गायों के देवता के बारे में अपने चर्चा की थी कि महमूद गजनवी के सामने वीर गति को प्राप्त हुए थे अपनी गौ रक्षा करते हुए और अपनी गायों को आजाद करवाया था। इस कारण गौ रक्षा के रूप में बताओ कौन से देवता को पूजा गया था, गोगा जी को पूजा गया था। ये काफी कुछ बातें अपने पिछली क्लास में की थी। अब आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए लोक देवता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जिस लोक देवता के ऊपर चर्चा करेंगे उनका नाम है मित्रों पीरों का पीर, रामसा पीर, यानी जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, जिनका नाम बताओ क्या है भाई, रामदेव जी। रामदेव जी जो हैं, सर बाबा हरिराम जी भी सांपों के देवता है क्या सुनील रणवा जी? देखो काफी लोग विद्यार्थी कह रहे हैं कि सांपों के देवता के बारे में। देखो राजस्थान में तेजा जी के अलावा हरिराम बाबा जोरडा गांव नागौर, हरिराम बाबा के अलावा केसरिया कुंवर जी और केसरिया कुंवर जी के अलावा गोगा जी, ये चारों ही देवता सांपों के देवता कहलाते हैं। लेकिन अगर परीक्षक प्रश्न पूछे कि सांपों के देवता है और ये चारों ही ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? उस कंडीशन में अपना सबसे पहला जो उत्तर होगा गोगा जी होगा। बताओ क्या होगा? गोगा जी होगा, ध्यान रखना। लेकिन हरिराम बाबा से प्रश्न कैसा बनेगा वो मैं आपको हरिराम बाबा पढ़ाऊंगा लोक देवता में, तब बताऊंगा। और पहले सुनना है तो पहले देख लो राजस्थान के हरिराम बाबा से परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा। अगर सांपों का आएगा तो प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाएगा कि राज्य के किस लोक देवता ने सर्पदंश का निवारण मंत्रोच्चार से किया। यानी ना तो कोई जेर चूस कर बाहर निकालना है, ना कोई तांती बांधनी है। अगर कोई सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति हरिराम बाबा के सामने जाकर बैठता है तो हरिराम बाबा अपने मंत्रोच्चार से, अपने मंत्रों के उच्चारण से उस व्यक्ति के सर्पदंश का जो जहर थे वो शरीर से नष्ट कर देते थे। तो मंत्रोच्चार से सर्पदंश का निवारण हरिराम बाबा ने किया। केसरिया कुंवर जी सांपों के देवता और गोगा जी का पुजारी, जिन्हें अपन गोडला कहते, इनका पुजारी सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति के शरीर में अगर किसी विषैले सांप का जहर होता है तो अपने मुख से चूस करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये चारों ही लोक देवता सांपों के देवता है। तो सांपों में अगर चारों विकल्प में हो तो सबसे पहले गोगा जी करना है दोस्तों। अब देखिएगा अगला बिंदु, रामदेव जी के बारे में पहले कुछ साधारण सी बातें कर लेते हैं। रामदेव जी का जन्म होता है दोस्तों उंडू काश्मीर गांव। बताओ रामदेव जी का जो जन्म होता है उंडू काश्मीर गांव, और ये उंडू काश्मीर गांव बताओ कौन से तहसील में? सीव तहसील। और सीव तहसील तो राजस्थान के कौन से जिले में आती है भाई? बाड़मेर जिले में आती है। सबसे पहली बिंदु यही ध्यान रखना है। नंबर 2 पर ध्यान रखिएगा रामदेव जी के पिता का नाम। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। रामदेव जी के पिता का नाम बताओ क्या था भाई? अजमल जी। नंबर 2 रामदेव जी की माता का नाम। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम बताओ क्या था भाई? मेणा दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम, तो रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, या इन्हीं को अपन कह सकते हैं निहाल दे भी। आपको कई जगह रामदेव जी का, पहले मैं सामान्य परिचय लिखवा रहा हूं रामदेव जी का। सर गोगा जी का पुजारी गोडला है या चायल? अरे चायल है बेटा। गोगा जी का पुजारी गोडला या चायल? गोडला तेजा जी का पुजारी होता है। गोगा जी का पुजारी जो होता है उसको चायल कहते हैं। क्लियर है गुरुजी? कानी के रूप में। तो पहले परिचय तो लिखवाऊं शारदा जी या पहले कहानी सुनो? पहले परीक्षा में परिचय से प्रश्न आएगा शारदा जी, इसलिए अपने को पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे, फिर रामदेव जी की क्या कथा है वो पूरी कथा में आपके खम्मा खम्मा रे रूणी चारा धनिया, वो पूरी कथा आपके सामने लिखूंगा। इसलिए सबसे पहले अपन रामदेव जी की शुरुआत करें, और जो भी प्रश्न है आप बेझिझक लेकिन टॉपिक से संबंधित पूछें तो सभी विद्यार्थियों का समय जो है उसका सही सदुपयोग होगा। अब कुछ विद्यार्थी
साथ ही बीच में देवड़ा, दीवड़ा क्या होता है, दीवड़ा अलग वस्तु है, सब बताएंगे आपको। जब पूरी क्लास संस्कृति का पाठ्यक्रम हो जाएगा तब आप क्लास संस्कृति के एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ आराम से आपको लगता है कि यहां पर प्रश्न पूछना उचित है तो आप बेझिझक पूछे। इसीलिए लाइव इंटरेक्टिव क्लास उत्कर्ष ऐप में लाई गई है। लेकिन अपन टॉपिक पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पत्नी का नाम नेतल दे या निहाल दे, और ये नेतल दे कहां की रहने वाली थी भाई, अमरकोट। और अमरकोट बताओ कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी नेतल दे। और नेतल दे जो है इनके पति, अपने इनके पिता का जो नाम है ध्यान रखना, दल्ले सिंह जी सोडा। इनके पिता का नाम था दल्ले सिंह जी। दल्ले सिंह जी सोडा की पुत्री थी, ध्यान रखना। बताओ कौन सी दे, नेतल दे। ठीक है, पत्नी के बाद दोस्तों इनकी बहन का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी बहन का नाम था सुगुणा और एक बहन का नाम था लाछा। लेकिन मुख्य सुगुणा याद रख लें आप, अच्छी बात है। सुगुणा इनकी बहन थी। बहन के बाद इनके भाई का नाम था दोस्तों बीरमदेव। और बीरमदेव जी जो रामदेव जी के भाई है, इनको ध्यान रखना बलराम का अवतार माना जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो भाई है बलराम जी, उनका अवतार रामदेव जी जो है वो रामदेव जी के भाई बीरमदेव जी को माना जाता है। अगला बिंदु देखो रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में अगला बिंदु पढ़ें तो रामदेव जी के गुरु का नाम पढ़ते हैं भाई। रामदेव जी के गुरु का नाम, रामदेव जी के गुरु का नाम था दोस्तों बालीनाथ जी। बताओ रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था भाई, बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का जो स्थल बना हुआ है ये बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी राजस्थान में, बताओ कौन से स्थान पर है रे, मसूरिया पहाड़ी राजस्थान में जोधपुर पर है। बीरमदेव, हाँ बेबी धाकड़, बिल्कुल बीरमदेव है। अब देखो मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर है, यहां पर तो हो गई इनके गुरुजी की गुफा बनी हुई है। नेक्स्ट अगर रामदेव जी की मैं सवारी की बात करूं तो ध्यान रखो रामदेव जी की सवारी थी घोड़ा। और घोड़ा भी कैसा, लीला घोड़ा। लीले घोड़ेरा असवार थे, रूणी चेरा धनी खम्मा खणमा बाबा रामदेव। तो लीला घोड़ा था। और अगर इस घोड़े का नाम भी पूछे तो कई साहित्यकार इस घोड़े के नाम का उल्लेख रेवंत के नाम से करते हैं। यानी रामदेव जी का जो घोड़ा था उनका उल्लेख जो है वो रेवंत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखो रामदेव जी के बारे में ये सारी बातें हो गई। उसके बाद रामदेव जी की अगर मैं जाति की बात करूं तो रामदेव जी की जाति थी राजपूत। और रामदेव जी के अगर मैं गोत्र की बात करूं तो रामदेव जी का गोत्र था मित्रों तंवर। बताओ रामदेव जी का गोत्र क्या था भाई, तंवर। और अगला बिंदु रामदेव जी के बारे में आपको याद रखना, रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर। बताओ रामदेव जी को क्या कहते हैं, पीरों का पीर, रामसा पीर। बताओ किसको कहते हैं भाई, रामदेव जी। और इनकी एक धर्म बहन थी रामदेव जी की, जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने इनको एक वृक्ष के नीचे मिली थी और रामदेव जी ने इनको धर्म बहन बना लिया था। उस धर्म बहन का नाम था डालीबाई। डालीबाई का संबंध कौन सी जाति से था, मेघवाल जाति से। ये रामदेव जी का साधारण परिचय तो भाई आपको किसी को भी याद होना ही होना चाहिए। और आप इतिहास उठाकर देखें, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न उठाकर देखें, तैयारी वैसे होती है जब परीक्षा में ट्रेंड चल रहा है कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। लोक देवता का जब जब प्रश्न पूछा जा रहा है तब तब लोक देवता के साधारण परिचय से पूछा जा रहा है। तो परिचय पहले, कहानी बाद में, ये पहले परिचय आपको याद होना चाहिए। जन्म उंडू कश्मीर, शिव तहसील जिला बाड़मेर, पिता अजमल जी, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, बहन सुगुणा, मित्रों भाई बीरमदेव जी ने बलराम का अवतार मानते हैं, गुरु बालीनाथ जी। मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, घोड़ा लीला। कुछ इतिहासकार साहित्यकार रेवंत नाम बताते हैं, राजपूत गोत्र। जल्दी से इसको उतारो, जल्दी से उसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। डालीबाई, हाँ डालीबाई मेघवाल जाति की थी मनीष जी, डालीबाई मेघवाल जाति की। डालीबाई कौन सी जाति की थी भाई, मेघवाल जाति की। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूं मैं समय, उतारिए इसको जल्दी से साथ के साथ। देखो थोड़ा सा तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा
आपको स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। भुवनेश जी कह रहे हैं कल्चर की बुक है। अरे जितनी कल्चर में एनसीईआरटी की और जो मानक पुस्तकें हैं उनको पढ़िए, बाकी अपने उत्कर्ष ऐप से लाइव क्लासें आपको चली रही है। सर रेवंत क्या है? पुष्पा जी, रेवंत रामदेव जी के घोड़े का नाम है रेवंत। जल्दी से इसको लिखिएगा। जन्म कौन से सन में हुआ? जन्म विक्रम संवत 1405। विक्रम संवत 1405, कुछ जगह 1409 भी मिलता है। रामदेव जी किसके अवतार थे? लिखवा रहा हूं। यस, रामदेव जी खुद को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी कृष्ण को अवतार माना जाता है। विकास कह रहा मेरा नाम, अरे विकास जी सब नाम ले लेंगे, आप तो सिर्फ पढ़ाई। अरे इतना समय दे दिया चंचल जी, आप जो है आराम से उतारिए इसको। जन्म हुआ उंडू कश्मीर, क्योंकि ये साधारण परिचय बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो यहां तक हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। दोबारा से देख लो, रामदेव जी का साधारण परिचय बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सर लीला घोड़ा देवनारायण जी का था? नहीं, लीला नहीं था, देवनारायण जी का लीला गर था। लीला क्या है रूबी जी? लीला घोड़ा है, लीले घोड़ेरा असवार, और इसी लीले घोड़े को कुछ लोग रेवंत भी पुकारते हैं। हाँ, तो यहां तक उतार दिया। रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीलन था क्या? रे नहीं था, नहीं था, लीलन तेजा जी की घोड़ी थी। अब देखो भाई, रामदेव जी के बारे में 4-5 बातें जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। बलराम का अवतार बीरम देव, सर इसमें से आए हुए प्रश्न करवाना। भाई लोक देवता जब अपना अध्याय पूरा होगा प्यारे साथियों, तब लोक देवताओं से जितने भी संभावित प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं उन सब का मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। बस थोड़ा सा सब्र तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एक समय में लाखों प्रश्नों के जवाब भी देना संभव नहीं है। फिर मैं केवल जवाब ही देता रहूंगा, टॉपिक पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जब लोक देवता टॉपिक पूरा होगा तो जितने भी प्रश्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, भविष्य में जो जो बन सकते हैं, उन सभी पर अपन लोक देवता टॉपिक पूरा होते ही विस्तार से बातचीत करेंगे। पूरी क्लास एक उसी पर रखेंगे जिसमें आपके सारी समस्याएं क्लियर होगी और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी सॉल्व होंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी को अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। बताओ रामदेव जी को अवतार किसका माना जाता है भाई? भगवान श्री कृष्ण का। और रामदेव जी का वंश जो है, रामदेव जी को माना जाता है अर्जुन वंशीय। बताओ रामदेव जी को कौन से वंशीय माना जाता है? अर्जुन वंशीय माना जाता है। अब अपन रामदेव जी के उपनामों के ऊपर चर्चा करते हैं कि रामदेव जी के उपनाम क्या क्या है, उपनाम क्या क्या है। अब देखो, सबसे पहला उपनाम रामदेव जी का ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना के देव। जितने भी सांप्रदायिक सद्भावनाएं हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, बताओ किनको कहते हैं भाई? सांप्रदायिक सद्भावना यानी सभी धर्मों में समानता स्थापित करने वाले सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में बताओ किसको पूजा जाता है? रामदेव जी को पूजा जाता है। नंबर 2 पर ध्यान रखना, रामदेव जी को ही कहते हैं ठाकुर जी। आप कहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, तो ठीक है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग अब इनको पूजते हैं और सभी धर्मों के लोग इनके मेले में आते हैं, जहां पर सभी धर्मों के लोग बड़े भाईचारे से, बड़े प्रेम से रहते हैं। ठाकुर जी का क्या आश्चर्य है? ठाकुर जी से तात्पर्य है कि रामसा पीर के राम सरोवर के किनारे इनकी जो शाही सवारी निकाली जाती है, और ठाकुर जी अपन गांव में आपने सुना होगा कि आज ठाकुर जी की रेवाड़ी निकल रही है। जल जूलनी एकादशी जब आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, तो जो है ठाकुर जी की जो सवारी निकाली जाती है, उसी प्रकार रामदेव जी की भी सवारी निकाली जाती। इस कारण इनको बताओ क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं ठाकुर जी। नेक्स्ट देखिएगा, ठाकुर जी की बाद में इनका एक और नाम है, इनको कहते हैं रामसा पीर या पीरों का पीर, रामसा पीर। आप कहेंगे ये पीरों का पीर क्या है भाई?
पीरों का पीर इनको कहा था मक्का के 5 पीरों ने। बताओ मक्का के कितने पीरों ने कहा? मक्का के 5 पीरों ने इनकी परीक्षा ली थी, जिसके कारण इनको पीरों का पीर कहते हैं। आप कहेंगे कैसे कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि अपने पोखरण के निकट एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पंचपीपली। ध्यान से सुनना, पोखरण के निकट ही एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है भाई? पंचपीपली। मक्का से 5 पीर आते हैं रामदेव जी से मुलाकात करने के लिए, और ये मक्का के जो 5 पीर होते हैं रामदेव जी से बातचीत करते हैं। शाम का समय हो जाता है तो रामदेव जी इनको कहते हैं, रे आओ शाम का समय हो गया है, कुछ खाना वाना हो जाए, ब्यालू हो जाए, या अपन राजस्थानी भाषा में तो ब्यालू कहते हैं शाम के भोजन को, और अंग्रेजी भाषा में कुछ इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में बताओ शाम के खाने को क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। रामदेव जी ने इन पीरों को कहा कि आओ डिनर करते हैं, तो पीरों ने कहा सॉरी, हम सोने के बर्तन मक्का भूल करके आ गए हैं और उन्हीं बर्तनों में हम भोजन करते हैं जो मक्का रह गए, यानी सोने के बर्तनों के अलावा हम भोजन नहीं करते। रामदेव जी ने कहा हम भारत तो हमारी सोने की चिड़िया है, सोने की कोई कमी है क्या? भी बर्तन मंगवा देंगे। लेकिन इन पीरों ने कहा नहीं, हमें तो वही बर्तन जो मक्का में पड़े हैं वही चाहिए। मित्रों, रामदेव जी ने पीरों को कहा कि आप शांति से बैठिए, हाथ मुंह धोइए, अभी एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही है, मंगवा लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रामदेव जी जो है उन्होंने अपनी देवीय शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपना चमत्कार करते हुए, जो इन मक्का के 5 पीरों के बर्तन सऊदी अरब में यानी मक्का में पड़े थे, उनको अपनी देवीय शक्ति से इन पीरों के सामने ला करके रख दिया था। जैसे ही पीरों ने इन बर्तनों को देखा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीरों ने कहा ये क्या? रामदेव जी ने कहा आप आराम से खाना खाइए, चिल रहिए, टेंशन मत लीजिए। पीर समझ गए कि रामदेव जी कोई साधारण शक्ति के इंसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ी देवीय शक्ति के धनी है। तब इन पीरों ने रामदेव जी के सामने नतमस्तक होते हुए कहा कि मैं तो केवल पीर हां, थे पीरा का पीर, तभी से पीरों का पीर राम शाह पीर के रूप में बताओ कौन से देवता पूजे जाते हैं भाई? रामदेव जी पूजे जाते हैं। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये रामदेव जी के उपनाम हो गए, अवतार हो गए, इनको जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। गणेश कह रहा है सर मक्का से आए तो बीच में कहीं भोजन नहीं किया। ये बातें अलग है, गणेश जी किया ही होगा, भोजन तो किया ही। और प्राचीन समय में के साधु संत बड़े ज्ञानी होते थे, अपनी तरह जो है अवसर देख करके फायदा नहीं उठाते थे, वो बहुत ही देवी शक्ति वाले संत होते थे। हाँ, तो ये रामदेव जी के उपनाम और रामदेव जी के अवतार लिखने के पश्चात अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, रामदेव जी की ध्वजा कौन सी है? अरे नरपत सिंह जी, रामदेव जी की ध्वजा आएगी, थोड़ा सा नरपत सिंह जी सब्र रखो, क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। रामदेव जी की ध्वजा, आप नाराज ना हो तो पहले बता दूं, नेजा कहलाती है। रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है, जो कितने रंगों की होती है भाई? 5 रंगों की। तो जब रामदेव जी पूरे होंगे तब तक अपन पूरी जानकारी ले लेंगे। थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र का फल क्या होता है? सब्र का फल क्या होता है भाई? मीठा होता है। अब देखिएगा, सर विष्णु का अवतार है, अरे कृष्ण का अवतार है। विष्णु का अवतार देव नारायण जी को माना जाता। हाँ, लिख लिया। अब देखिएगा अगला बिंदु रामदेव जी के बारे में। भाई रामदेव जी भी अपनी तरह साधारण व्यक्ति थे। अब रामदेव जी ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिसके कारण रामदेव जी बताओ अपने लोक देवता के रूप में पूजे गए? ग्रंथ कौन सा लिखा? फिर वही बात, ताराचंद जी, रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा 24 वाणियां। मैं लिखवा दूंगा, ग्रंथ भी लिखवा दूंगा, रामदेव जी पूरा होगा तब तक लिखवा दूंगा। थोड़ा सा आप भी सब्र करें, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बस थोड़ा सा पंचपीपली पोखरण के निकट ही है उमा चौधरी जी। भाइयों सब्र रखो। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वेरी गुड। सब उत्कर्ष में एक से बढ़कर एक है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें। अब बीच बीच में आपने दज्जा बताऊंगा, नेजा तो अपन कर्म से पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी और सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, रामदेव जी के बारे में पहला बिंदु आपको यह लिखना है, रामदेव जी किस कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए?
तो पहला रामदेव जी का कारण रामदेव जी के जो चमत्कार थे, उन रामदेव जी के चमत्कारों को बताओ क्या कहते हैं भाई? पर्चा कहते हैं। यानी जो रामदेव जी के चमत्कार है उनको क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। रामदेव जी ने कई पर्चे, 4 मोटे पर्चे माने जाते हैं इनके, और हजारों सैकड़ों इन्होंने पर्चे दिए थे। अपने चमत्कारों के बलबूते रामदेव जी ने दुखी मनुष्यता, जो भी दुखी मनुष्य था उसका दुख दर्द दूर किया था। इस कारण अपने लोगों का जुड़ाव रामदेव जी से बढ़ा और रामदेव जी लोक देवता के रूप में पूजे गए। ऐसे 6-7 कारण बताऊंगा आपको जिसके कारण रामदेव जी पूजे गए। यानी रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते और अपने चमत्कारों से लोगों की दुख दर्द को दूर किया। नंबर 2, रामदेव जी के लोगों से जुड़ाव का प्रमुख कारण था, रामदेव जी ने बताओ कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का अर्थ क्या होता है? शुद्धि आंदोलन का दोस्तों अर्थ होता है जिन लोगों को मुस्लिम आक्रांताओं के समय जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में रूपांतरण करवाया गया था, उन लोगों को पुनः शुद्धिकरण करते हुए हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। इस कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं रामदेव जी से जुड़ी। यानी नंबर 2 का बात आपको रामदेव जी के बारे में याद रखना है। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि। यानी जिनका जबरन धर्मांतरण हुआ था उनको वापस अपने मूल धर्म में यानी मुस्लिम धर्म से वापस उन लोगों को हिंदू धर्म में लेकर आए। नंबर 3, रामदेव जी इन्होंने बताओ कौन सा पंथ चलाया भाई? कामड़िया पंथ चलाया। आप कहेंगे कामड़िया पंथ से अपना क्या संबंध? चलाया तो ठीक है, लेकिन कामड़िया पंथ का अर्थ ध्यान रखना, रामदेव जी प्रतिदिन अलग अलग गांवों में जाते, अलग अलग उपदेश देते, और जो लोग उनके उपदेशों से सहमत होते, प्रभावित होते, वो रामदेव जी के साथ मन से जुड़ जाते और उन लोगों को कामड़िया कहा गया। कामड़िया ने क्या किया था? जो निम्न तबके के लोग थे, जो उस समय पिछड़े हुए लोग थे, उनको आगे की पंक्ति में लाने का कार्य इस पंथ के लोगों द्वारा किया गया। नंबर 3 पर ध्यान रखना, रामदेव जी ने छुआछूत, रामदेव जी ने छुआछूत या इसी को कह सकते हैं भेदभाव मिटाने का कार्य। यानी रामदेव जी ने ऊंच नीच, जात पात, धर्म दंगल, इन सब से ऊपर उठकर इंसान को इंसान की नजर से देखने के लिए लोगों को जागरूक किया और छुआछूत को मिटाने के लिए रामदेव जी ने कड़ा संघर्ष किया था। इस कारण लोगों का जुड़ाव रामदेव जी के साथ बढ़ा। नंबर 4 पर सबसे बड़ी बात है, एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम था भैरव राक्षस। बताओ कौन सा राक्षस था भाई? भैरव राक्षस। और उस भैरव राक्षस का जो वध किया गया वो भी बताओ किसके द्वारा किया गया भाई? भैरव राक्षस का वध सातलमेर नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर किया था? सातलमेर स्थान पर किया था। कौन है भैरव राक्षस? ऐसा कहते हैं कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में, ना केवल बाड़मेर तक, पूरा जो पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है उस बेल्ट में भैरव राक्षस का बड़ा आतंक था। लोग कांपते थे, गायों की हत्या कर देता था और लोगों को भी मार करके निगल जाता था। इतना क्रूर राक्षस था भैरव राक्षस। लोग इसकी क्रूरता से बड़े परेशान थे। उस समय भैरव राक्षस का मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। उस समय रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस का वध करते हुए मारवाड़ के लोगों को इस राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाई। लोगों ने सोचा रे वारे बड़े खतरनाक आदमी है, ये तो बहुत बड़े समाज सेवी है। इस कारण लोगों का जुड़ाव रामदेव जी से बढ़ा। अगला बिंदु, पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की समस्या को दूर करने हेतु इन्होंने बताओ किसका निर्माण करवाया भाई? राम सरोवर का निर्माण करवाया। बताओ कौन से सरोवर का निर्माण करवाया भाई? राम सरोवर। और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि पश्चिमी राजस्थान के जब सारे नदी नाले तालाब सरोवर जलाशय सूख जाते हैं, उस समय भी पश्चिमी राजस्थान के लोगों के पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत रहता है राम सरोवर। और राम सरोवर के निर्माण के कारण ही रामदेव जी का लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ा। और राम सरोवर के अलावा मित्रों ध्यान रखना, रामदेव जी ने
अद का रामदेव जी ने अद का संदेशों के माध्यम या अद का उपदेशों से, रामदेव जी के अद का उपदेशों से जन जागृति या लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ा, लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ा। देखो अद का उपदेश, इसका अर्थ क्या होता है? रामदेव जी के अस्थायी उपदेश, यानी रामदेव जी, अद का उपदेश का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थायी उपदेश। आप तो सरल भाषा में यूं याद रखिएगा, रामदेव जी जिस भी स्थान पर बैठते, रामदेव जी एक ही बात करते थे कि भगवान की पूजा करो, निराकार रूप में करो, मूर्ति पूजा का समर्थन मत करो। तीर्थ यात्रा जो है वो ठीक है, लेकिन तीर्थ यात्रा के नाम पर ज्यादा पाखंड नहीं करने हैं, देवी देवताओं को हृदय से मानना है। यानी लोगों में एक वास्तविक भक्ति के प्रति जो जन जागृति उत्पन्न की थी, वो जन जागृति बताओ किस लोक देवता के द्वारा उत्पन्न की गई थी? वो रामदेव जी के द्वारा उत्पन्न की गई थी। ये जो सारे कार्य थे, इन्हीं के कारण, रामदेव जी भी आप और हमारी तरह ही थे, लेकिन रामदेव जी ने ये सारे कार्य जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन कार्यों के कारण रामदेव जी को बताओ क्या किया गया था भाई? लोक देवता के रूप में पूजा गया। राम सरोवर जैसलमेर में है। राम सरोवर बताओ क्या है? जैसलमेर में है। इन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता, बिल्कुल सही है। अब ये जो सारी बातें हैं मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। और जिन्होंने पहले अपने रिकॉर्डेड क्लास दे रखी है, उनसे बना लिए हैं, वो आराम से समझते रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास को भी साथ के साथ, लाइव के साथ साथ देखता रहना है। लाइव क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे और कई सैकड़ों आपको नवीनतम जानकारियां और प्रदान करेंगे। तो अब मैं इनको क्रमबद्ध तरीके से लिख रहा हूं, आराम से आप बैठ के नोट्स बनाइएगा। सबसे पहला बिंदु मैं रामदेव जी के बारे में लिख रहा हूं। रामदेव जी ने आराम से साथ के साथ लिख लेना भाई। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। बताओ रामदेव जी ने कौन से आंदोलन का प्रवर्तन किया भाई? शुद्धि आंदोलन का। शुद्धि आंदोलन का अर्थ मैंने आपको बताया था। तोला राम जी रामदेव जी के भाई बीरम देव थे ना सर? हाँ, तोला राम जी बता दिया ना मैंने शुरुआत में कि भाई रामदेव जी के भाई बीरम देव थे और उनको बलराम का अवतार माना जाता है। लखी बंजारा आएगा, रामदेव जी के साथी लोग थे। राम सरोवर जैसलमेर में है, राम सरोवर जैसलमेर में है, राम सरोवर। तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया। शुद्धि आंदोलन करते जिनको जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था, उनको वापस मूल धर्म में लेकर आए। नेक्स्ट, कामड़िया पंथ की स्थापना। बताओ रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की भाई? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना, यानी लोगों में छुआछूत मिटाने हेतु इस पंथ की स्थापना। नंबर 3 पर ध्यान रखिएगा, सातलमेर, यानी पोखरण को ही पहले सातलमेर कहते थे। सातलमेर नामक स्थान पर, नोट्स बना लेना भाई साथ के साथ ही। सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध। बताओ कौन से राक्षस का वध किया भाई? सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किसके द्वारा किया जाता है? रामदेव जी द्वारा। नेक्स्ट, पंचपीपली, ये जैसलमेर पोखरण के निकट ही पड़ता है। पंचपीपली नामक स्थान पर सबसे बड़ा पर्चा। इसके अलावा रामदेव जी के बारे में ध्यान रखिएगा, लोक देवता जो रामदेव जी है, इन्होंने अपने उपदेशों में पूछा जाए प्रथम लोक देवता जिन्होंने तीर्थ यात्रा का विरोध किया। अपने उपदेशों में तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का विरोध। तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का बताओ क्या किया भाई? विरोध किया, यानी तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का विरोध। नेक्स्ट, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे,
इनका जो ग्रंथ है दोस्तों उसका नाम है 24 वाणियां। बताओ इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है भाई? 24 वाणियां। और इसी 24 वाणियां ग्रंथ को अपन कहते हैं बाबारी पर्ची। बताओ इसी ग्रंथ को अपन क्या कहते हैं भाई? बाबारी पर्ची। ये कुछ बातें जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। हाँ, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा अजय जी बिल्कुल किया जाता है 13 ताली नृत्य भी। सर केवल रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं या किसी और मंदिर को? देवरा तेजा जी का मंदिर भी देवरा, रामदेव जी का मंदिर भी देवरा। कुष्ठ रोग के निवारक बिल्कुल है गणेश जी। गुरुजी सातल दुर्ग का नाम सातल ने करवाया था या मालदेव ने? मालदेव राठौड़ ने करवाया था, सातल ने केवल नींव रखी थी। लिख लिया, वेरी गुड, सबने लिख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई रामदेव जी के बारे में और कई बातें करते हैं रामदेव जी के बारे में। मेर जाति का पुजारी हिंदू या मुस्लिम? क्या कह रहे हैं सर? लीला घोड़ा और नीला घोड़ा में अंतर होता है क्या? हाँ, लीला और घोड़ा में राहुल जी अंतर होता है। लिख लिया सर, लिख लिया। ओके, सबने लिख लिया। एसआई में इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? पिछली बार एसआई में 7 प्रश्न आए थे। राजस्थान क्लास संस्कृति के पिछले बार कितने प्रश्न आए थे? 7 प्रश्न। पंकज जी कह रहे हैं गोगा राखड़ी। पंकज जी, गोगा राखड़ी एक 9 गांठों की राखड़ी होती है जो किसान जहरीले जानवरों के दंश से बचाव हेतु बांधते हैं। ये सब शब्दावलियों में लिखवा दूंगा मैं। अरे पूरी क्लास संस्कृति आप समझो एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। अगर कोई कहीं पर बिंदु अपने छूट भी जाता है तो वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक के बाद लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक संत आएंगे तो उसमें भी लोक देवताओं से संबंधित कई बातें आएगी। फिर राजस्थानी शब्दावली पढ़ेंगे तो भी आएगी, इसलिए अपने को चिंता नहीं करनी है। अगला देखो रामदेव जी के बारे में। पहली बात, रामदेव जी के सहयोगी, रामदेव जी के जो सहयोगी थे उनके बारे में ध्यान रखना। रामदेव जी के सहयोगी और रामदेव जी के जो सहयोगी, साथ के साथ लिखते भी रहना है और समझते भी रहना है। इनमें 2 नाम आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, हरजी भाटी। और ये जो हरजी भाटी जी है ये मित्रों ओसिया के रहने वाले थे। और ओसिया तो बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते, कोणार्क कहते, उड़ीसा कहते। ब्लैक पेगांडा ओसिया को कहा जाता है। ब्लैक पेगांडा का अर्थ है जहां सूर्य मंदिर होता है उसे ब्लैक पेगांडा कहते हैं। आरएस में कितने प्रश्न आएंगे? पिछली बार 9 आए थे, इस बार ज्यादा भी आ सकते हैं। अब देखो हरजी भाटी के बारे में ध्यान रखना। इनका एक ग्रंथ है हरजी भाटी का। हरजी भाटी का जो ग्रंथ है उनका नाम है मित्रों गौ पुराण और भादवारी महिमा। ध्यान रखना, भादवारी महिमा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और भी कई ग्रंथ है हरजी भाटी के, आगम पुराण, गौ पुराण, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये ध्यान रखना। और लिखना चाहे तो लिख लें। हरजी भाटी जो रामदेव जी का सहयोगी था, इन्होंने ग्रंथ लिखा था भादवारी महिमा और दूसरा ग्रंथ था गौ अपने पुराण। हरजी भाटी के अलावा मित्रों ध्यान रखना रत्ना राय का। बताओ कौन सा राय का भाई? रत्ना राय का इनका प्रमुख सहयोगी था। इसके अलावा लक्की बंजारा। बताओ कौन सा बंजारा? लक्की। ये रामदेव जी के 3 प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे जो रामदेव जी के साथ रहते थे। इनसे प्रश्न कैसा आएगा? कोई भी 2 नाम उठाकर दे देंगे और पूछेंगे रत्ना राय का व लक्की बंजारा का संबंध राज्य के किस लोक देवता से है। तो ये बातें ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, रामदेव जी की बहन, रामदेव जी की बहन, और रामदेव जी की बहन का नाम बताओ क्या था रे भाई? सुगुणा बाई। रामदेव जी की बहन का नाम है सुगुणा बाई। रामदेव जी की बहन सुगुणा बाई का विवाह, सुगुणा बाई का विवाह बताओ किसके साथ हुआ भाई? रामदेव जी के बहन सुगुणा बाई का विवाह पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ तो बताओ कहां पर पड़ता है? BKN का अर्थ है बीकानेर। पुंगलगढ़ बीकानेर शासक विजय सिंह के साथ हुआ। पुंगलगढ़ बीकानेर शासक विजय सिंह के साथ, बताओ किसके साथ हुआ भाई? विजय सिंह के साथ। और ये जो विजय सिंह जी है, विजय सिंह जी के बारे में ध्यान रखना,
पोकरण कस्बा दहेज में दिया। बताओ रामदेव जी ने कौन सा कस्बा दहेज में दिया? पोकरण कस्बा जो है सुगुणा बाई को किस में दे दिया भाई? दहेज में दे दिया। अब आप कहेंगे पोकरण कस्बा रामदेव जी ने अगर दहेज में दे दिया तो फिर रामदेव जी कहां गए? इस कस्बे को दहेज में देने के पश्चात रामदेव जी ने बताओ किसकी स्थापना की थी भाई? रूणेचा की स्थापना की। बताओ रामदेव जी ने किसकी स्थापना की थी भाई? रूणेचा की स्थापना की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। बहन का विवाह पुंगलगढ़ के शासक विजय सिंह जी के साथ, और उस समय पोकरण कस्बा बाद में रूणेचा बसाया, और ये थे रामदेव जी के सहयोगी। जल्दी से इसको उतारो, फिर आगे चलते हैं। सपना मीणा कह रही रिकिया क्या होते? रामदेव जी के भक्त होते हैं। रामदेव जी के क्या होते हैं? भक्त। उपकेश पटन ओसिया का पुराना नाम है। बिल्कुल नरेश ठोलिया जी, उपकेश पटन ओसिया का प्राचीन नाम। रोनिचाली स्थापना बिल्कुल सर डालीबाई थी। सर डालीबाई बहन थी, धर्म बहन थी। सुरेंद्र जी डालीबाई धर्म बहन थी। हाँ अनुराधा कंवर जी लिखिएगा, आप आराम से लिखिएगा। रामदेव जी के गुरु मोहम्मद शेख जी बता दिया ना, बाली ना जी लिखवा दिया। आप लेट जुड़े होंगे, जब क्लास पूरी हो तो तब दोबारा देखना। शुरुआत के समय में सारी बातें अपने देखी थी। उतार लिया, मधु ज्योतिषी जी उतार लिया। हाँ उतार लिया, डन डन, सबका डन। हाँ पुजारी मेघवाल जाती, हाँ हाँ सही है सर, मेरा सवाल नहीं बताया। पिंटू जी कमेंट में जिन पर है आपके कमेंट हमारा पूरा हमारे पास आएंगे, जो आपका उचित प्रश्न होगा उसका उचित जवाब दिया जाएगा। तो ये थे भाई रामदेव जी के सहयोगी। अब अपन पढ़ते हैं, देखो रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है, वो रामदेव जी से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है वो अपने को ज्ञान होना चाहिए। कुछ बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे रामदेव जी की जो धज्जा होती है, रामदेव जी की धज्जा को बताओ क्या कहते भाई? नेजा कहते। रामदेव जी की धज्जा को कहते हैं नेजा, और इसमें मूलतः साधारण कोई भी 5 रंग हो सकते हैं। यानी ये जो धज्जा होती है ये बताओ कितने रंगी होती है भाई? 5 रंगी होती है। हाँ अब अगला बिंदु, धज्जा के बाद रामदेव जी का जो पैदल यात्री होता है, रामदेव जी का जो पैदल यात्री होता है दोस्तों, उस पैदल यात्री को बताओ क्या कहते रे? जात्रु। यानी जो रामदेव जी के मेले में पैदल जा रहा होता है उसको बताओ अपन क्या कहते हैं? जात्रु कहते हैं। अब बताओ जात्रु जब मेले में पैदल जाएगा तो वो चुपचाप जाएगा या जयकारे लगाते हुए जाएगा? भाई जयकारे लगाते हुए जाएगा। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, 5 6 7 8 बाबा करा थारो पाठ, यानी इस प्रकार के जयकारे लगाए जाते हैं। और रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं, उन रामदेव जी के जयकारों को बताओ क्या कहते हैं दोस्तों? बादली कहते हैं। बताओ रामदेव जी के जयकारों को क्या कहते हैं? बादली। देख नेक्स्ट बिंदु, रामदेव जी का जो जागरण होता है, रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं भाई? रामदेव जी के जागरण को गुरुजी जम्मा कहते हैं। मित्रों रामदेव जी के जागरण में जो गीत गाए जाते हैं, इन गीतों को ध्यान रखना, ब्यावलू या ब्यावले कहते हैं। यानी रामदेव जी के जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उनको या तो आप ब्यावलू कह सकते हो या बताओ क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। नेक्स्ट है रामदेव जी के गीतों को गाने वाला व्यक्ति या जो रामदेव जी का भक्त होता है, रामदेव जी के भक्त को बताओ क्या कहते हैं भाई? रामदेव जी के भक्त को रिखिया कहते हैं। वेरी गुड एकता जी, जम्मा जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। क्या बात है, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप मन लगा के आराम से पढ़ो, क्लास संस्कृति आपकी अंगुलियों पे नाचनी चाहिए। भक्त जो है उनको बताओ क्या कहते हैं भाई? रिखिया कहते हैं। नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना,
रामदेव जी की जो कसम होती है या रामदेव जी की जो सौगंध होती है, उस सौगंध को बताओ क्या कहते भाई? आण कहते। मित्रों, रामदेव जी के नाम का अपन गले में या हाथ पर कोई धागा बांधते हैं तो उनको पात्री या पातड़ी कहते हैं। यानी रामदेव जी के नाम की कोई अपन तांती या रामदेव जी के मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा अपन कुछ गले में पहनने के लिए रामदेव जी की प्रतिमा वर्तिमा ले लेते हैं, उसको बताओ पात्री या बताओ क्या कहते हैं भाई? पातड़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है, रामदेव जी का जो छोटा मंदिर होता है, उस छोटे मंदिर को बताओ अपन क्या कहते भाई? रामदेव जी का छोटा मंदिर तो क्या कहलाता? देवरा कहलाता है। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी के बारे में अगला बिंदु, छोटे मंदिर के पश्चात रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं या रामदेव जी के जो चरण चिन्ह है, इन पद चिन्हों को बताओ क्या कहते भाई? पगलिया कहते। रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं उनको पगलिया कहते। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पगलिया रखने का स्थान, यानी जिस स्थान पर पगलिया रखा जाता है, पगलिया रखने का स्थान जो होता है, वो पगलिया रखने का स्थान दोस्तों ताक या आलिया कहलाता है। पगलिया जिस स्थान पर रामदेव जी के रखे जाते हैं, उन स्थानों को बताओ क्या कहते हैं? ताक या आलिया कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाबो की को आपारो, हाँ बिल्कुल सही है, बाबो की रो आपारो। चौकी भी कहते हैं, चौकी भी कहते हैं, वो विशेष नाम है, लेकिन मूलते अपने इसको कहते हैं अपने पातड़ी। नेक्स्ट, रामदेव जी के बारे में ध्यान रखना, रामदेव जी का जो मुख्य वृक्ष होता है, रामदेव जी का मुख्य वृक्ष कदम्ब माना जाता है। रामदेव जी को जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, रामदेव जी को जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उनको बताओ क्या कहते हैं? घोड़ले कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावली है जो रामदेव जी से संबंधित अपने को ध्यान होनी चाहिए। दज्जा नेजा, पैदल यात्री जातरू, जेकारे बादली, जागरण जम्मा, गीत ब्यावले, भक्त रिकिया, कसम आण। जल्दी से इस शब्दावली को उतारो, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जल्दी से इनको उतारो। रम्मा दत्त कह रही धर्म बहन क्या होती है? धर्म बहन का अर्थ होता है रम्मा जी, जैसे किसी को मुंह बोली बहन बना लेना और फिर वो राखी बांध देती है, उसको अपन धर्म बहन कहते हैं। रामदेव जी का छोटा मंदिर आ रहे हैं मनोज जी, आपकी बात पर आ ही रहे हैं, थोड़ा सा मनोज जी और इंतजार करो। शंकर लाल जी कहते कुंभ कहते, हाँ कुंभ कहेंगे, अभी कहेंगे, थोड़ी देर में कहेंगे। डाली भाई वे एक साथ समाधि नहीं लेती, हाँ लिख लिया। कैलाश जी कह रहे हैं लिख लिया, उतार लिया। सुमन राठौड़ साहब भी कह रही है, सुमन जी उतार लिया, हाँ लिख लिया, वेरी गुड। बिंदिया जोशी डन। तो डन तो डना डन डन, यहां पर भी बिल्कुल डना डन क्या है? डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल यहां पर पढ़ते हैं। रामदेव जी के पूजा स्थलों में अपन ने अभी जो रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल है ना, वो दोस्तों नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना। मुख्य पूजा स्थल अपन लास्ट में पढ़ेंगे, पहले रामदेव जी के जो छोटे छोटे पूजा स्थल है उनको अपन पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है जिसे आसानी से दिमाग में सेव हो। देखो पूजा स्थलों में सबसे पहला पूजा स्थल अपन रामदेव जी का पढ़ते हैं जूनागढ़, और रामदेव जी का जो पूजा स्थल है जूनागढ़, वो जूनागढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और रामदेव जी के जूनागढ़ गुजरात वाला जो पूजा स्थल है, इसको भारत का छोटा रामदेवरा कहते। बताओ इस पूजा स्थल को भारत का बताओ कौन सा रामदेवरा कहते हैं? भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं, यानी मिनी रामदेवरा। नंबर 2 पर दोस्तों ध्यान रखो, नंबर 2 पर खुंडियावास, नंबर 2 पर खुंडियास। और खुंडियास बताओ कहां पर पड़ता है भाई? अजमेर में पड़ता है। और इस खुंडियास को बताओ राजस्थान का छोटा रामदेवरा। खुंडियास को बताओ किसका छोटा रामदेवरा? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। जबकि भारत का छोटा रामदेवरा तो बताओ किसको कहते रे? जूनागढ़ को कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखिएगा अगला बिंदु, और इनका प्रमुख मेला कहां बरता? गुरुजी इनका प्रमुख
प्रमुख मेला बरता बिरांटिया। और बिरांटिया बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। मित्रों बिरांटिया पाली में, ध्यान रखना, इनका मेला बरता है भाद्रपद शुक्ल एकम से द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया। यहां पर मुख्य मेला नहीं है, मुख्य मेला अभी मैंने नहीं बताया है दोस्तों, मैं छोटे छोटे पूजा स्थल पहले बता रहा हूं। विजयपाल जी कहते हैं कटौती, बिल्कुल कटौती पड़ता है तहसील जायल जिला नागौर में। नंबर 4 पर सुरता खेड़ा, बताओ कौन सा खेड़ा? सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा तो कहां पर पड़ता भाई? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी का उपदेश स्थल, यहां पर रामदेव जी ने अमरचंद सेठ के अमरचंद सेठ को उपदेश दिए। अमरचंद सेठ, इन्होंने मेवाड़ में रामदेव जी को आमंत्रित किया, तो इस स्थान पर सुरता खेड़ा नामक स्थान पर रामदेव जी ने अपने उपदेश दिए, इस कारण यहां पर रामदेव जी की पूजा होती। और 5वां रामदेव जी का पूजा स्थल है कटौती। कटौती तो कहां पर है? नागौर में है, ध्यान रखना, कटौती तो नागौर में है। और इस मेले को कहते हैं चावला मेला। कटौती में लगने वाला रामदेव जी का मेला क्या कहलाता? चावला मेला। प्राचीन समय में मित्रों यहां पर चावल की लूट का एक खेल खेला जाता था, इस कारण इस मेले का नाम बताओ कौन सा मेला हो गया भाई? चावला। आप कहेंगे इतना पूजा स्थलों से क्या करना गुरुजी, 2 ही लिखवा देते। कभी कभार क्या होता है, परीक्षक जो है थोड़ा सा घूम फिर जाता है और वो पूछ लेता है, 4 स्थान दे देता और पूछ लेता है कि उपरोक्त में से कौन सा पूजा स्थल का संबंध लोक देवता बाबा रामदेव जी से नहीं है। तो ये 5 प्रमुख पूजा स्थल, और भी रामदेव जी की कई जगह मेले बढ़ते हैं, क्षेत्र विशेष में कई जगह बढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 5 ही जगह, मसूरिया पहाड़ी पर भी लगता है, और भी राजस्थान के सभी जिलों में, ना केवल राजस्थान अपितु पूरे भारतवर्ष में कई जगह मेले बढ़ते हैं। लेकिन ये 5 मेले आपको विशेष ध्यान रखना है, जल्दी से उतारो। सर बिरांटिया अजमेर में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। बिरांटिया पाली में है बिरांटिया। सर प्लीज रिपीट। सर 3 नंबर का कौन सा है? प्रेमचंद जी 3 नंबर का है बिरांटिया। ये बिरांटिया जो स्थल है ना, ये पाली जिले में आता है, ये रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल है। हाँ दीपिका जी कह रही है रूणीचा। रूणीचा रामदेव जी का मुख्य मेला, अभी आएंगे रूणीचा पर। रूणीचा बिल्कुल मुख्य मेला। राम राम, राम राम भाई, राम राम, सबको राम राम, सभी साथियों को राम राम। सर जुंजाला से क्या संबंध है? जुंजाला वाला बताएंगे, लंबी कथा है। जुंजाला भी नागौर में आता है। विनोद क्या कह रहे? रामदेव जी का जन्म, पंकज जी मैंने बता दिया ना, 1405 विक्रम संवत। रामदेव जी का जन्म 1405 विक्रम संवत। सर धज्जा क्या होता है? नेजा कहते। सर शुद्धि आंदोलन क्या होता? जिनको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया उनका वापस से मूल धर्म में परिवर्तन करना शुद्धि। गरम चावल की लूट नाथद्वारा में बिल्कुल खेली जाती है, प्राचीन समय में यहां भी खेली जाती थी। उतार लिया, प्रियंका गर्ग कह रही है उतार लिया, सबने लिख लिया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं रामदेव जी का मुख्य पूजा स्थल। रामदेव जी का जो मुख्य पूजा स्थल है उस जगह आपको लेकर के चलते हैं। ये दिख रहा है जय बाबारी। जय बाबारी आपकी स्क्रीन पर, एक बार सब बाबा रामदेव का जयकारा लगा दो, बोलो रामसा पीर की जय। अब रामदेव जी के बारे में देखते हैं। ये है रामदेव जी का प्रमुख मंदिर। यहां पर रामदेव जी ने बताओ क्या ली थी भाई? जीवित समाधि। इस मंदिर के बारे में देखते हैं। ये आप सबको आसानी से मंदिर दिखा होगा। अब इस मंदिर को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यह है बाबा रामदेव जी का प्रमुख समाधि स्थल। देखो समाधि स्थल के बारे में, यहां पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 1462,
विक्रम संवत 1462, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 1462। इस स्थान पर रामदेव जी ने बताओ जीवित क्या ली थी भाई? समाधि। तो ध्यान रखना, यहां पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन विक्रम संवत 1462 में। आप कहेंगे कुछ जगह गुरुजी भाद्रपद शुक्ल दशमी लिखा हुआ मिलता। हाँ, रामदेव जी पहले दशमी के दिन समाधि लेने वाले थे, लेकिन इनसे एक दिन पहले रामदेव जी की जो धर्म दिन है, ये जो अपने धर्म बहन है, वो डाली बाई जो है, उन्होंने समाधि ले ली थी। तो रामदेव जी ने दशमी के बाद एक दिन आगे कर दिया, इस कारण एकादशी को समाधि ली। अब देखो, रामदेव जी की समाधि हो गई भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत। अब यहां पर मेला भरता है, मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता। द्वितीया से एकादशी तक ही क्यों भरता? और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपन कहते हैं बाबारी बीज। बताओ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपन क्या कहते हैं भाई? बाबारी बीज। क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, और भाद्रपद एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। इस कारण रामदेव जी जो है, उन्होंने बताओ क्या किया था? अपने द्वितीया से लगा करके एकादशी तक रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु रामदेव जी के बारे में ध्यान रखें। रामदेव जी का ये जो मेला है, इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। रामदेव जी के इस मेले को बताओ क्या कहते हैं भाई? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं कक्खी मेला। इसी मेले को बताओ कौन सा मेला कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं कक्खी मेला। एक होता है लक्खी मेला और एक होता है कक्खी मेला। लक्खी मेला का जिसमें लाखों की संख्या होती है उसे लक्खी मेला, और जहां करोड़ों होती है उसको कक्खी मेला कहते हैं। ध्यान रखना। तो राजस्थान का कक्खी मेला, ये जो मेला है, इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते। और इस मेले में ध्यान रखना, ये जो मेला होता है, यहां पर कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक नृत्य होता है। इस नृत्य का नाम बताओ कौन सा नृत्य है भाई? तेरा ताली। यानी आप इस मेले में जाते हो तो यहां पर आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है तेरा ताली नृत्य। तो तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। तेरा ताली नृत्य कैसे होता है वो अपन नृत्य कला में विस्तार से देखेंगे। बताओ क्या देखेंगे? नृत्य कला में विस्तार से देखेंगे। दोबारा से देख लो, रामदेव जी ने समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1400। दोस्तों 1462 नहीं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विक्रम संवत 1458। इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, इसको 1458 कर लेना। लिखते समय मानवीय भूल हो सकती है, आप खुद समझदार है, भावी राजस्थानी सरकार के कर्मचारी है, तो इसको थोड़ा सा 1458 कर लेना। भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1458। जीवित समाधि मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी, मारवाड़ का कुंभ, कक्खी यानी करोड़ों लोग होते, और तेरा ताली नृत्य का आयोजन। ये तेरा ताली नृत्य बताओ कौन से पंथ की महिलाएं करती भाई? कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं कैसे करती? मांगी बाई परसी नृत्यांगना पादरला से, वो सारी बातें नृत्य कला में पढ़ेंगे। जल्दी यहां तक उतारो, फिर आगे चलते हैं। ये रामदेव जी का जो मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा, रूणेचा में है। रूणेचा तो कहां पर है? जैसलमेर में है। JSL का अर्थ है जैसलमेर। हाँ गणेश जी, आपकी बात पहुंच गई है, बात पहुंच गई है गणेश जी। हो जाता है कोई सर, कोई बात नहीं। हाँ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल नंदराम जी, बिल्कुल करवा दिया 1458, चिंता मत करो। हाँ हाँ सर हो जाता है, हाँ हो जाता है, आप सब समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है सुमन जी। मेला राजस्थान के किस जिले में? देखो JSL का अर्थ है जैसलमेर, JSL का अर्थ है जैसलमेर। तो ये है रामदेव जी का जैसलमेर। ममता वाइट,
डन डन, ओके मोहन लोढ़ा जी, डन, डना डन डन। सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का? सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का। तो ये कुछ रामदेव जी के बारे में अपने को साधारण जानकारियां होनी चाहिए। अब रामदेव जी से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ करके लोक देवता रामदेव जी का विधि विधान से बताओ क्या करते, समापन संपूर्ण करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में रामदेव जी के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु ध्यान रखना, रामदेव जी जो है, ये देखो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में आपको एक बोर्ड पर तस्वीर दिख रही होगी, तस्वीर दिख रही होगी। क्या है भाई तस्वीर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको क्या दिख रही है? इसको कहते हैं डाली बाई का कंगन। बताओ इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाली बाई का कंगन, डाली बाई का कंगन। और ये डाली बाई का कंगन रामदेवरा के पास ही स्थित है भाई। डाली बाई के कंगन के बारे में ध्यान रखना, इसमें से कोई व्यक्ति निकलता है, इसमें से निकलकर, इसमें से निकलकर, निकलने पर, इसमें से निकलने पर सभी रोगों का निवारण होता। इसमें से निकलने पर सभी रोगों का बताओ क्या हो जाता भाई? निवारण हो जाता। यानी डाली बाई जो रामदेव जी की धर्म बहन थी, वो रामदेव जी की डाली बाई का कंगन था। इसके अंदर से आप निकलते हैं तो सारे के सारे रोगों का बताओ क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है। ठीक बात है भाई। आप ये भी तो बताओ गुरुजी, रामदेव जी कौन से रोग के निवारक देवते थे? तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में ध्यान रखना, रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक देव। कुष्ठ यानी कोढ़ रोग जो होता है, रामदेव जी कुष्ठ रोग के बताओ कौन से देव माने जाते हैं? निवारक देव माने जाते। जबकि अगर कोई बीमारी पता ही नहीं चले तो आप उस डालीबाई के कंगन में से निकल जाओ। वो सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया रामदेव जी का कंगन। अब देखो रामदेव जी के कंगन के पश्चात आगे आपको क्या दिख रहा है रे? एक बड़ा सरोवर दिख रहा होगा। ये जो सरोवर है, इस सरोवर को बताओ क्या कहते हैं? राम सरोवर। ये जो सरोवर दिख रहा है, ये सरोवर आपको बोर्ड पर जो दिख रहा है, इसको कहते हैं राम सरोवर। बताओ कौन सा सरोवर कहते हैं भाई? राम सरोवर। और इस राम सरोवर का निर्माण बताओ किसने करवाया था? रामदेव जी ने। तो ये राम सरोवर जो है, इस राम सरोवर का निर्माण रामदेव जी ने करवाया। निर्माण बताओ किसने करवाया भाई? रामदेव जी ने करवाया। जबकि इस राम सरोवर का आधुनिक निर्माता यानी पुणे इसका जीर्णोद्वार मरम्मत का कार्य किसने करवाया? तो इसका आधुनिक निर्माता ध्यान रखना, बीकानेर के शासक। और बीकानेर के शासक का नाम बताओ क्या था भाई? गंगा सिंह। यानी राम सरोवर का जो आधुनिक निर्माता कहते हैं, वो बताओ किसको कहते हैं भाई? गंगा सिंह को कहते हैं। जल्दी से ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हो गया भाई अपना राम सरोवर। और राम सरोवर के किनारे ही आप लिख सकते हैं परचा बावड़ी स्थित। बताओ इसी राम सरोवर के किनारे कौन सी बावड़ी स्थित है भाई? परचा बावड़ी स्थित है। तो ये लोक देवता रामदेव जी थे, जिनके बारे में मैंने आपको जितनी भी जानकारियां दी है, आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो एक एक जानकारी से लगा करके वापस अपन आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ, यहां से लगा करके दोबारा से देख ला, रिवाइज कर लेना। परचा बावड़ी कंगन कहां है? पोखरण के निकट है। पोखरण से 2 किलोमीटर, पोखरण से 2 किलोमीटर। अब देख लो, दोबारा से रिवाइज कर लेना। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में होता है। पिता अजमल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे। ये तो सारी बातें है ही है। आपको बस याद रखनी है सवारी नीला घोड़ा, और इन्हें पीरों का पीर, और इन्हें जो है कृष्ण का अवतार कहते हैं। अवतार श्री कृष्ण अर्जुन वंशीय थे, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, ठाकुर जी और पीरों का
पीर इन्हें कहते हैं। इसके पश्चात रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन, कामड़िया पंथ इत्यादि चला करके समाज में जन जागरण का कार्य करते हुए भैरव राक्षस का वध करके उसके अंतक से मुक्ति दिलाई और लोगों के अपने चमत्कारों से कष्ट दुख दूर किए। इस कारण भारत के सबसे बड़े लोक देवता के रूप में वर्तमान में जो लोक देवता पूजे जाते हैं उनका नाम है रामसा पीर, रामदेव जी। तो ये थे भाई पीरों के पीर रामसा पीर। जय बोलो रामसा पीर की जय। यहां पर रामसा पीर का विधि विधान से समापन होता और आशा करता हूं कि एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले लोक देवता के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को सादर वंदे, राम राम।